आज की ताज़ा 50 सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों एवं राज्य के लगभग 5 लाख नियोजित शिक्षकों के इस वक्त सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। डीए में होगा इजाफा, यह सबसे बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारियों के डीए में होगी बढ़ोतरी, 40 से 50 हजार रुपये हो जाने वाली है सैलरी। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की एक बार फिर अच्छी जानकारी मिल चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए में बढ़ोतरी का इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार एक बार डीए में बढ़ोतरी की सौगात देने को लेकर तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक अगले महीने यानी इसी महीने जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए और पेंशनर के महंगाई भत्ता डीआर में 6% की बढ़ोतरी होने वाली है। अगर डीए में 6% का इजाफा हो जाता है तो उनकी सैलरी करीब 41,000 रुपये से बढ़ोतरी होगी, 34 से 40% होने जा रहा है। फिलहाल बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों को 34% की दर से डीए दिया जा रहा है। अगर इस महीने जुलाई में सरकार 6% डीए बढ़ाती है तो यह बढ़कर 40% तक पहुंच सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 12,960 रुपये से लेकर 1,980 होने जा रही है। ठीक इसी प्रकार राज्य के सभी कर्मचारियों के साथ नियोजित शिक्षकों के भी वेतन में बढ़ोतरी हो सकेगी। हालांकि सरकार की ओर से देखा जाए तो कोई पुष्टि नहीं की संभावना है। यह अनुमान AICPI इंडेक्स 2022 से लगाया जा चुका है। AICP इंडेक्स के आंकड़ों पर ध्यान रखा जाए तो नज़र डालते हुए देखा जाए तो मुताबिक सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जुलाई में डीए में 6% का इजाफा होने जा रहा है। AICP इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी महीने में यह आंकड़ा 125.1 पर था, वही फरवरी में यह 125 पर पहुंच गया था, जबकि मार्च में यह बढ़ने के बाद 126 पर पहुंच गया। वही अप्रैल में AICPI इंडेक्स 127.7 अंक पर पहुंच चुका है। इसमें 1.35% की बढ़त हुई है। अब मई का आंकड़ा आने वाला है। अगर मई में भी इस आंकड़े में इजाफा होने जा रहा है तो डीए में 6% की बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। मई और आंकड़े आना बाकी है। इससे अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ता 6% की दर से बढ़ने जा रहा है, लेकिन अभी मई और जून के आंकड़े आना बाकी है। ऐसे में अगर ये इंडेक्स 129 से अधिक हो जाता है तो महंगाई भत्ता 6% तक बढ़ोतरी होने की पूर्ण संभावना बन रही है। सैलरी में होने जा रही है बम्पर बढ़ोतरी। अगर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये पर बात करें तो 40% के हिसाब से सालाना महंगाई भत्ते के कुल इजाफा 12,960 रुपये में होने जा रहा है। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 1080 रुपये हर महीने बढ़ने जा रहा है। कुल मिलाकर 18,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना 86,400 रुपये महंगाई भत्ता का भुगतान करना अहम हो जाता है। वही अगर अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये पर बात करें तो सालाना महंगाई भत्ते कुल इजाफा 40,968 रुपये में होने जा रहा है। मतलब मौजूदा महंगाई भत्ते के मुकाबले 3,414 रुपये हर महीने बढ़ने जा रही है। तो यह सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य कर्मचारियों एवं शिक्षकों के लिए एक मुश्त वेतन बढ़ सकती है। लालू नगर तेज प्रताप नगर का नाम आपने सुना होगा, लेकिन अब शहर में मोदी नगर और नीतीश नगर का नाम भी सुनने को आएगा। इन्हीं योजना सरकार ने बनाई है। बांका में इसकी शुरुआत भी हो गई है। बिहार के हर जिले में बनेंगे मोदी और नीतीश नगर। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन मंत्री रामसूरत राय ने की घोषणा। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बाद अब बिहार में लालू का खेला सोच रह गए और कर दिया काम तमाम। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव ने भी खेला कर दिया। कभी असुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि वे आरजेडी से गठबंधन को लेकर सोचेंगे, वे सोचते रह गए और आरजेडी ने बिहार में उनके 4 विधायक तोड़ लिए।
एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को बिहार के सीमांचल के आरजेडी लालू प्रसाद यादव का बड़ा झटका लगा है। इसकी पार्टी टूट गई। इसके साथ आरजेडी सीमांचल में मौजूद तो हुई है, लेकिन वहां अभी भी एनडीए सबसे मजबूत स्थिति में है। मॉनसून सत्र का आखिरी प्रश्नकाल भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। मात्र 10 मिनट के अंदर ही भोजनावकाश तक के लिए सदन स्थगित। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ पर सरकार को घेरा। 15 दिन में पहली बार सदन में संचालन को पहुंचे थे महेश्वर हजारी। शारीरिक शिक्षकों के 5000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्द। 2 साल में स्कूल भवनों के निर्माण पर खर्च होंगे 7000 करोड़। शिक्षा विभाग की अनुपूरक मांग पर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने घोषणा किया। बिहार में शिक्षकों की होगी बम्पर बहाली। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में कर दिया ऐलान। बिहार में लगातार मजबूत हो रहा मानसून। 38 जिलों में 72 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में मानसून का असर गहराता जा रहा है, इस कारण भारी बारिश हो रही है। अगले 3 दिनों तक भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। इससे सीमांचल सहित कई इलाके में बाढ़ की हालत बन गए हैं। गंगा नदी में स्नान नहीं करेंगे। एनआईटी के छात्रों को दिया होगा शपथ पत्र, इस वजह से लिया गया निर्णय। एनआईटी पटना के छात्र गंगा में स्नान नहीं करने की लेंगे शपथ। 10 साल में 4 छात्रों की गंगा नदी में डूबकर हो चुकी है मौत। निर्देशक ने कहा, अप्रिय घटना रोकने के लिए लिया गया निर्णय। एनआईटी के आसपास के घाट में खतरनाक घाटें बनी हुई है। तेज प्रताप ने गुप्त बातों का संकेत दिया। बिहार के सियासी गलियारे में मचाई सनसनी। बड़े खेल की ओर किया इशारा। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के 4 विधायकों को तोड़ने के बाद बिहार में आरजेडी सबसे बड़ा दल बन गया है। लालू यादव के विधायक बड़े बेटे ने मीडिया से कहा कि अभी छोटा खेला हुआ है, बड़ा खेल काम होना बाकी है। चिराग का चाचा पर हमला। बिहार में बढ़ते अपराध के लिए पारस भी जिम्मेदार क्यों? कहीं ये बात जान लीजिए। बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर चिराग पासवान ने अपने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि इतने बड़े पद पर रहकर इतना हल्का बयान देना अत्यंत निंदनीय है। भारी वर्षा के बीच गिरी बिजली और हो गया हादसा। पटना के हथुआ मार्केट में लगी भीषण आग। पटना के हथुआ मार्केट में गुरुवार को सुबह भारी वर्षा के बीच बिजली गिरी और भीषण आग लग गई। इससे करोड़ों रुपए के कपड़े खाक हो गए। दमकल की 16 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई है। सीएम नीतीश कुमार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में फेल या पास। प्रशांत किशोर ने बताया अपना फैसला। कहा, जन सुराग के तहत पद यात्रा आरंभ करने से पहले प्रशांत किशोर ग्राम सुराग यात्रा कर रहे। इसी क्रम में पश्चिमी चंपारण पहुंचने पर उन्होंने बिना नाम लिए सीएम नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना व राज्य की स्थिति पर तल्खी टिप्पणी दे दी है। परीक्षा केंद्र को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट तैयारी के साथ इस पर भी रखें नजर। 6 जुलाई 2022 को सूबे के शहरों में 325 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा। बदले गए सभी परीक्षा केंद्र के सभी अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर और ईमेल से दी गई सूचना। आप भी इसे जरूर चेक कर ले। 1,91,000